Hello students, welcome back to Study with Shrishti. So today in this video we will continue our series on basic mathematics for physics and इस वीडियो में हम लोग differentiation पढ़ेंगे. तो differentiation का definition is basically a derivative of a function with respect to an independent variable. इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले we will want to know कि function क्या होता है. तो function is basically any relation between two variables. जैसे आप कुछ भी लिख लो y is equal to x square plus 2. तो ये भी एक function है जिसमें कि y जो है x पे डिपेंडेंट है कि x की जो वैल्यू होगी उसके स्क्वायर प्लस 2 will be the value of y. So function is basically any kind of relation between variables जिसमें कि input हो और output हो और basically जो input है हमारा वो एक independent variable होता है. जैसे कि यहाँ पे जो x है हमारा वो एक independent variable है. y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंडेंट है. हम सेम फंक्शन को y में भी इंडिपेंडेंट बना सकते हैं. तो जब ये करना होगा तो बेसिकली हमें इस फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा that x square is equal to y minus 2 and x is equal to plus minus under root y minus 2, right? तो फिर ये हो गया आपका एक फंक्शन जो कि y में इंडिपेंडेंट है बट x में डिपेंडेंट है. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड फंक्शन. और फंक्शन तो वैसे मैथमेटिक्स में एक कंप्लीट चैप्टर है, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप बस इतना समझ लो, अगर कोई हम एक पर्टिकुलर इनपुट देते हैं किसी फंक्शन में तो वो हमें दो आउटपुट नहीं दे सकता. ओनली अ सिंगल आउटपुट शुड बी फॉर अ गिवन इनपुट, राइट? जैसे कि रिलेशन तो ये भी हो गया कि जैसे हमारा एक सेट है x is equal to a b c d and another set y is, तो अगर हम एक रिलेशन बनाए from x to y like this, that r is equal to, r is a relation such that x comma y, such that x is the first letter of y and x belongs to set x and y belongs to set y. ये एक रिलेशन के लिखने का तरीका है जो कि मैथ्स में हम पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ यहाँ पे हमें इतना समझ आना चाहिए कि ये रिलेशन जो है वो एक फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू a ले लेते हैं तो हमें y में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, एप्पल और एंड, राइट? दो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं फॉर अ गिवन x. तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज जस्ट अ रिलेशन. दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन. तो फंक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है ताकि फॉर अ गिवन इनपुट देयर इज वन एंड ओनली वन आउटपुट. जैसे कि हमने ये जो फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, y जो है वो केवल एक ही वैल्यू देगा. ऐसे नहीं है कि x इज इक्वल टू किसी वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू 1 के लिए y हमें दो वैल्यूज दे रहा है, राइट? ये हो सकता है कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 के लिए आपको सेम वैल्यू ऑफ y मिले. बट फंक्शन में ऐसा होता है कि जो हमारा इमेज या आउटपुट है फॉर गिवन इनपुट दैट शुड बी यूनिक. ये होता है फंक्शन में. तो फंक्शन बहुत स्पेसिफिक हो गया, राइट? तो अगर आप y और x में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके कुछ इक्वेशन लिख देते हो तो वो सिंपली एक सिंगल वैल्यू ही देगा, तो वो एक फंक्शन ही होगा. सो डेरिवेटिव पे वापस आ जाते हैं. तो डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अभी हमने देखा कि फंक्शन क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन. अब हम देखेंगे कि डेरिवेटिव क्या है. तो डेरिवेटिव इज सिंपली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर. मतलब कि बहुत ही छोटे से चेंज करें अगर हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या जो भी फंक्शन या फिर जो भी आउटपुट हम देख रहे हैं जिसको कि हमें डिफरेंशिएट करना है, जिसका हमें डिफरेंशिएशन दिखाना है, उसमें कितना चेंज आ रहा है. तो बेसिकली अगर हमारा y और x में फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि वेरी फास्ट चेंज और बहुत ही छोटा सा चेंज, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y. मतलब जो भी होगा हमारा y2 माइनस y1, y2 इज बेसिकली फाइनल वैल्यू एंड y1 विल बी द इनिशियल वैल्यू. तो डेल्टा y फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन y, इसको बेसिकली हम लोग फिर dy से रिप्रेजेंट करने लगते हैं, dy. एंड डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी. और हमने यहाँ डिफरेंशिएशन में देखा कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमारा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए हम dy बाई dx, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, राइट? तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. dy by dx जो है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट? तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन को
ग्राफिकली भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ तो पढ़ ही लिया है वाई और एक्स में कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ्स। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो देख सकते हो, उससे काफी क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स आपको। तो हम लोग डिफरेंशिएशन को अब ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो हमने ऊपर देखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहले हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो हमें पहले एक्स में चेंज करना होगा। तो हम अगर एक्स में छोटा सा चेंज करें, अगर ये पार्ट को देख लेते हैं, तो अगर ये हमारा dx है, तो उसके रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आया है, दिस इज द y का चेंज विच कैन बी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ लाइक दिस। तो ये है हमारा dy। तो हम लिख सकते हैं कि dy बाई dx, यही हो गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इस ट्रायंगल को अगर हम जूम करके बनाएंगे, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि ये आपका फंक्शन ऐसे कंटिन्यू हो रहा था और ये हमने छोटा सा चेंज लिया है x में, तो ये हमारा चेंज आया है y में। सो डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx, और हमें इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल थीटा है, तो वी कैन सी दैट dy बाई dx इज बेसिकली tan थीटा। सो नाउ वी नो कि dy बाई dx जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तो है ही, साथ ही साथ दिस इज इक्वल टू tan theta, which is basically the slope of y versus x at a given x. So this is basically the graphical understanding of differentiation, कि किसी भी फंक्शन को अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो dy by dx यानी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है ऑफ y with respect to x is basically the slope of that particular function at that given x, right? यहाँ पे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म होता है। बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया है। तो फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन का काफी यूज है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं। काइनेमेटिक्स में तो सबसे ज्यादा, लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो इंस्टेंटेनियस हमें जहां भी दिख जाए वहां पे समझ लो कि आपको डिफरेंशिएशन आना ही आना है। तो हम लोग इसके फॉर्मूले देख लेते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन अगर हमें दिया रहेगा तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं वो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी से अप्लाई कर सको वेर एवर यू हैव टू डिफरेंशिएट फंक्शंस और गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो our first and the simplest formula is differentiation of a constant is equal to 0। मतलब कि dy by dx में अगर हमने y को एक कांस्टेंट ले लिया, कांस्टेंट जैसे कि लेट्स से 5, y is equal to 5 ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगा। मतलब डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि स्मॉल चेंज इन x के साथ y में क्या चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो आप x में कुछ भी चेंज कर लो, हमारा जो y है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। वो y इज इक्वल टू 5, 5 का लाइन क्या होता है, अगर ग्राफिकली भी देखना चाहें, y इज इक्वल टू 5 इज समथिंग लाइक दिस, राइट। y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो कि आप x इज इक्वल टू 1 पे भी वही है, 100 पे भी वही है। तो दैट्स वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए कॉन्स्टेंट इज 0। मतलब कि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एनी, और स्मॉल चेंज में तो नहीं ही आएगा। नाउ आवर सेकेंड फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। लेट्स से कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो दिस विल बी बेसिकली 5 इंटू x टू द पावर 4। तो बहुत ही सिंपल सा है। नाउ आवर थर्ड फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। सबसे इजी डिफरेंशिएशन जो है इसी का होता है। फोर्थ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ log x ऑन बेस e, जिसको कि हम लोग ln x ही लिखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई x। फिफ्थ फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x। a कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 3 टू द पावर x, तो इसका फॉर्मूला है a टू द पावर x इंटू लॉग a ऑन बेस e, मतलब ln a। तो सिंपली जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना हो y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, राइट। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, सिंपली 3 टू द पावर x इंटू ln 3, राइट। तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है बिटवीन a टू द पावर x एंड x टू द पावर n। मतलब x क्यूब और 3 टू द पावर x आर एंटायरली डिफरेंट थिंग, और इनका डिफरेंशिएशन भी बहुत ही अलग होने वाला है।
तो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन है, जो कि है पहला है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता है, देन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स, cosec एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec एक्स इंटू कॉट एक्स, sec एक्स का डिफरेंशिएशन इज sec एक्स tan एक्स एंड cot एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें एक ट्रिक है कि जो भी आपके c से स्टार्टिंग t रेशियोज हैं, जैसे cos x, cosec x और cot x, इनके डिफरेंशिएशन में माइनस की साइन लगती है। तो ये तो थे आपके बेसिक फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन, और ये आपको याद रखना पड़ेगा टू डिफरेंशिएट फंक्शंस गोइंग अहेड। नाउ नेक्स्ट वी विल सी रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, जो कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में काफी हेल्प करने वाला है। पहला रूल इज वेरी सिंपल कि अगर आपका दो फंक्शन का एडिशन है, जैसे तो फंक्शंस को हम लोग ना f ऑफ x ऐसे भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू सम x का फंक्शन लिखो, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये भी आपका फंक्शन का ही नोटेशन है, राइट। इसके लिए हम लोग u और v से डिनोट करेंगे किसी भी दो फंक्शन को। जैसे आपका y फंक्शन था, वैसे ही u और v हो जाएगा। तो डिनोशन के लिए हम u और v यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दो फंक्शंस जो कि आपस में एडेड या सब्ट्रैक्टेड हैं, उसको हम सिंपली डिफरेंशिएट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एज इट इज। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस माइनस v इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस माइनस dv बाई डी एक्स। सिंपल सा रूल था ये। जैसे कि अगर हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये हमारा पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। तो सिंपली dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा कि पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया एंड देन इसको डिफरेंशिएट करके आपस में माइनस साइन लगा दिया। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर फ्रॉम रूल x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। नाउ माइनस साइन एज इट इज एंड इसका डिफरेंशिएशन विल बी 3 इंटू टू टू द पावर x, यानी कि 3x square minus 6x, right? Now second rule is for multiplication. तो d by dx of two functions which are multiplied with each other, u into v का d by dx will be u dv by dx plus v du by dx। मतलब कि पहले वाले को कांस्टेंट रखा, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया, और फिर दूसरे वाले को कांस्टेंट रखा और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, और ये दोनों आपस में एडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका पहला फंक्शन अगर u मान लो इसको और v मान लो साइन एक्स को, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, x को कांस्टेंट रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया दैट इज cos x, प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रखा और x को डिफरेंशिएट किया दैट इज 1। तो इसमें तो डाउट नहीं होनी चाहिए कि x का डिफरेंशिएशन विल बी 1, बिकॉज x इज बेसिकली x टू द पावर 1, तो x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1। x इंटू साइन एक्स के लिए हमारा जो फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर आ जाएगा दैट विल बी x cos x प्लस साइन एक्स। ये था हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल। नेक्स्ट रूल इज फॉर डिविजन। तो डिविजन के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई v, इसका फॉर्मूला होता है v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो इसका ये भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, dy बाई डी एक्स अप्लाइंग द डिविजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर, ऊपर में हमें पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखना है एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज cos x माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट रखना है न्यूमरेटर को एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। सो दिस विल बी x cos x माइनस साइन x बाई एक्स स्क्वायर। इसके अलावा देयर इज अनदर गोल्डन रूल। सिंपल सा फंक्शन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू x, तब तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट जब आपका फंक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि साइन के अंदर हमने लिख दिया 2x प्लस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो हियर इज व्हेन वी विल अप्लाई द चेन रूल। तो चेन रूल में बेसिकली क्या बोलता है, कोई भी फंक्शन है जिसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसको ही अनदर फंक्शन बना दिया है, तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक नया वेरिएबल, कंप्लीट एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, लेट्स से कैपिटल x। तो लेट्स से कि आपको y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 3 के लिए dy विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना था, यानी डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? तो अगर इसको हमने कैपिटल x माना है, तो dy बाई d विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई d विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ
कैपिटल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। बेसिकली ये यही चीज आएगी आपका, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली उसी चीज को हमने कुछ अलग तरीके से लिख दिया है ताकि हमारा जो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है वो सिंपल हो जाए, राइट। इसको चेन रूल, यानी कि हमने एक चेन बना दिया डिफरेंशिएशन का, और यही है हमारा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे, तो आप उसको एक अलग से मान लो और उसको बाद में डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अभी अगर dy by dx करें फॉर दिस फंक्शन, तो dy by dx विल बी dy विद रिस्पेक्ट टू 2x प्लस 3 को हमने एक अलग से मान लिया cos ऑफ 2x प्लस 3, और अब 2x प्लस 3 को वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x इनटू 2। 2 will be the differentiation of 2x plus 3, right? तो this will be 2 cos 2x plus 3। तो यही है आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे कोई दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, तो पहले जो हमारा मेन फंक्शन है उसमें एज इट इज हम उसको रख के डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अज्यूमिंग कि वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड उसके बाद उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल या विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो नाम से ही क्लियर है कि हम जिस भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, एंड वॉट एवर आवर आउटपुट इज, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। हम लोग डबल डिफरेंशिएशन को y डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंशिएशन को y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो डबल डिफरेंशिएशन इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation. Another way of writing this can be d2y by dx square dy dx of dy by dx. तो इसका एक एग्जांपल देख। So let's say our function y is equal to x cube plus 8x square minus 3x. So if our question is that find y double dash for this function, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम पहले इसको y डैश निकाल लेंगे। दिस विल बी इक्वल टू 3x square plus 16x minus 3, right? And then y double dash will be equal to 6x plus 16, right? So this will be the double differentiation of this function. तो ये तो था डबल डिफरेंशिएशन का तरीका, बट व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ डबल डिफरेंशिएशन? जैसे कि ग्राफ्स में जो डिफरेंशिएशन हमने देखा था कि तो डिफरेंशिएशन इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट, राइट? So what is double differentiation? Double differentiation will basically be the slope of the slope, right? So double differentiation in a graph is slope of the slope. So basically यहाँ पे differentiation से related concept तो हमने cover कर लिए हैं. So we will look at some examples. Let's look at some examples. Our first function is x cube plus 5x square minus 2. Differentiation का answer will be 3x square plus 10x, right? देन x cos x। तो यहाँ पर हमें बेसिकली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स अज्यूम x इज आवर u एंड cos x इज आवर v। तो फिर cos x को कांस्टेंट रखा इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x को कांस्टेंट रखा इनटू cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। तो दिस इज बेसिकली cos x माइनस x sin x, राइट? देन 2x प्लस 3 टू द पावर 6। तो यहाँ पर क्या करें? एक्सपैंड करने का ऑप्शन है क्या? 2x प्लस 3 टू द पावर 6 जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को कर लेते हैं? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो अंदर वाली फंक्शन को हम एक फंक्शन x मान लेंगे एंड लेट्स डिफरेंशिएट दैट फंक्शन। तो फिर ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 5, एंड देन इसको x माना था, उसका डिफरेंशिएशन 2। So this is basically 12 into 2x plus 3 to the power 5, right? Next one is x upon x plus, तो ये u by v फॉर्म का है। तो v स्क्वायर x प्लस 3 स्क्वायर हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देन ऊपर x प्लस 3 विल बी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 माइनस x is constant and differentiation of x plus 3 is also 1. So this is basically x plus 3 minus x upon x plus 3 का whole square, that is 3 upon x plus 3 का whole square. Now our next one is e to the power 5x plus 2. तो e to the power x का differentiation is e to the power x, और ये 5x plus 2 को हम एक फंक्शन अलग से मान लेंगे कैपिटल X। So e to the power 5x plus 2 into differentiation of 5x plus 2 is 5. So this is basically 5 e to the power 5x plus 2.
नेक्स्ट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर को हम कैपिटल एक्स सिंगल फंक्शन मान लेंगे एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, तो यहाँ पर हमारा एक्स है एक्स स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, so this will be 2x cos of x square. नेक्स्ट इज नेचुरल लॉग ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन इज बेसिकली 1/x, तो अगेन इसको एक फंक्शन x मान लिया हमने, तो 1/2x स्क्वायर प्लस 9 एंड वापस इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 4x, so this will be 4x upon 2x square plus 9. Now our last one is cos of x square plus 4x plus 2. रिपीटिंग अगेन इसको कैपिटल एक्स मान लिया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन दैट इज 2x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो अभी तो हमने एग्जांपल्स देख लिए हैं, बट ऑब्वियसली यू विल नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे फिजिक्स में एज वेल एज मैथमेटिक्स में बहुत जगह पे यूज आता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो नाम से ही क्लियर है कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता होगा। मैक्सिमा विल बी बेसिकली किसी भी फंक्शन का गिवन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमा विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ गिवन फंक्शन, राइट। तो अगर कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है तो इसमें हमें दिख रहा है कि एटलीस्ट जो वैल्यूज हमें पता है इस कर्व की, उसके लिए दिस पॉइंट विल एक्ट एज आवर मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट इज आवर मिनिमा। मैक्सिमा विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फॉर दिस कर्व एंड मिनिमा मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर दिस कर्व, राइट। हमारा जो स्लोप होता है एट मैक्सिमा और मिनिमा इज 0, मतलब ये जो कर्व है वो फ्लैट दिख रहा है ना वहां पे, तो स्लोप 0 है। और ऐसे अगर एंगल लेकर के भी देखें तो बेसिकली एंगल विच दिस कर्व इज मेकिंग एट दिस पॉइंट इज 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। tan of 180 degree and tan of 0 degree both are 0, therefore slope is 0 at maxima and minima। तो हम क्या लिख सकते हैं कि at maximum and minimum value of y, slope जिसको कि हम लोग dy by dx और differentiation of y with respect to x भी जानते हैं, to the graph is 0, right। तो बेसिकली अगर हमें किसी कर्व का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने को बोले तो हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू को 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। बट हाउ टू नो वेदर दैट विल बी अ मैक्सिमा और अ मिनिमा, तो उसके लिए हमारे पास है डबल डिफरेंशिएशन। सो अभी अगर मैक्सिमा के केस को देखते हैं, फॉर दिस कर्व एट दिस पॉइंट विच इज द मैक्सिमा, dy by dx will be 0 and the double differentiation at this point will be नेगेटिव। तो मैक्सिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है और मिनिमा के केस में डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से हमें अब ये भी पता चल जाएगा कि मैक्सिमा कहाँ पर आएगा और मिनिमा कहाँ पर आएगा। हमारा जो फंक्शन डिफरेंशिएट होने के बाद आया है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें x की वैल्यू डालेंगे। तो अगर x की वैल्यू डालने पे डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि वो कर्व का मिनिमम पॉइंट है, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब कि वो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, राइट। बट द मेन क्वेश्चन हियर इज why we have a negative value of double differentiation at a maxima and a positive value at a minima। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन इज बेसिकली स्लोप ऑफ स्लोप, राइट। तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव बोलने का क्या मतलब होता है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इफ आवर फंक्शन इज इंक्रीजिंग तो उसका स्लोप हम बोल देते हैं कि इंक्रीजिंग होगा। तो स्लोप ऑफ स्लोप बोलने का क्या मतलब है, अगर d2y by dx2 पॉजिटिव है यानी डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारी जो स्लोप का स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग अराउंड दैट गिवन पॉइंट जहां पे ये पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो इसको ग्राफिकली भी अगर समझें, so let's take 4 points around our given point for a maxima। पहले maxima के लिए समझ लेते हैं। तो अगर हम इस पे 4 points बना रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट का स्लोप will be something like this which we can see कि x में अगर देखें तो this is a positive slope। now सेकेंड पॉइंट का स्लोप अगर देखें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है,
विच इज अ पॉजिटिव स्लोप, बट वैल्यू जो है फर्स्ट वाले से कम होगी इसके स्लोप की, राइट। एंड देन यहाँ पर तो स्लोप हमारा 0 ही है एट एट द मैक्सिमम वैल्यू। देन थर्ड पॉइंट का स्लोप अगर देखते हैं, दिस इज अ नेगेटिव स्लोप, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट का स्लोप अगेन अ नेगेटिव स्लोप। So we can see that around this point, which is our maxima, slope जो है that is going from positive towards negative. This means कि slope is decreasing, so slope of slope will be a negative value, right? So we have seen that slope is decreasing around the maximum value. So slope of slope will be a negative value and d2y by dx2 is less than 0 for maxima. अब minima का same way में देख लेते हैं। तो अगेन हमने 4 पॉइंट्स ले लिए हैं अराउंड आवर मिनिमम पॉइंट। सो फॉर आवर फर्स्ट पॉइंट द स्लोप विल बी समवेयर लाइक दिस, which we can see is a negative value. For second point slope कुछ ऐसे आएगा, which again is a negative value. Its magnitude is more closer to 0 क्योंकि स्लोप भी हमें दिख रहा है कि slant है थोड़ा, right? Then minimum value पे तो स्लोप 0 ही रहती है। For the third point we can see that slope has changed to positive value, and for the fourth point also the slope has changed to a larger positive value, right? तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि जो हमारा slope है that is going from negative to 0 to positive, so slope is increasing, right? तो slope increasing है, that's why our double differentiation, which is the slope of slope, is positive. So for a minima, we can write that slope is increasing around the minimum value. Therefore, slope of slope is a positive value and d2y by dx2 is greater than 0 for a minima. So our question is, find the maxima and minima of the function y is equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 15. तो सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने के लिए हम dy by dx is equal to 0 कर लेंगे। So our dy by dx will be equal to 6x square minus 42x plus 36, right? So this basically can be converted to x square minus 7x plus 6 is equal to 0. X minus 6 into x minus 1 is equal to 0. Then x की वैल्यू आ गई 6 and x की वैल्यू आ गई 1. तो अब इसमें से मैक्सिमा कौन है, मिनिमा कौन है, ये पता करने के लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना होगा। तो d2y by dx2 will be equal to d by dx of this dy by dx, right? तो 6x square minus 42x plus 36. So this will be equal to 12x minus 42. तो d2y by dx2 की वैल्यू अगर हम d2y by dx2 at x is equal to 6 निकालते हैं, so this will be equal to 72 minus 42, that is 30, that is greater than 0. So x is equal to 6 is a minima, because minima के लिए जो है डबल डिफरेंशिएशन दैट इज पॉजिटिव। अब d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू अगर हम x is equal to 1 पे निकालते हैं, 12 minus 42 that is minus 30 which is less than 0. So x is equal to 1 will be a maxima for this function, right? तो हमारा solution आ गया x is equal to 1 is a maxima and x is equal to 6 is a minima. यहाँ पे हमारे डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कीप इन टच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।